नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा की अध्यक्षता में जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने कहा कि गोरखपुर में पीएसी महिला बटालियन के आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों को समय अवधि में पूरा किया जाए। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के नए भवन का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिस पर संबंधित अधिकारी ने कहा कि अभी कलेक्ट्रेट में कुछ भवनों का डिमोलाइजेशन का कार्य बाकी है, जिसके बाद कार्य को शुरू किया जाएगा, जिस पर मंडलायुक्त ने कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, डीएफओ विकास यादव, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के प्रथम संचारी रोग माह का शुभारंभ किया गया। हम लोग वर्ष में 3 संचारी रोग नियंत्रण माह मनाते हैं। पहला बारिश के पहले, दूसरा बारिश के बीच में और तीसरा बारिश के बाद में मनाया जाता है। इसी संचारी रोग माह से संचारी रोगों को नियंत्रित किया जाता है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि पहले गोरखपुर जनपद में जेई और एईएस के इनमें इतने मरीज आते थे कि बेड कम पड़ जाते थे, लेकिन 2017 से जब से संचारी रोग माह का शुभारंभ किया गया है, तब से ये लगातार नियंत्रण में है, जिसका परिणाम है कि पिछले साल एईएस के केवल 7 मरीज पाए गए हैं और जेई के मरीज 0 थे। अभी तक एईएस में के केवल 4 मरीज पाए गए हैं और किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू के आंकड़े भी 0 है। इस अभियान में 11 विभाग मिलकर 1 महीने तक आम जनमानस को स्वच्छ जल पीने के लिए, ताज़ा फल खाने के लिए, व्यक्तिगत साफ सफाई, घरों में शौचालय का प्रयोग करने और चूहों का नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करेंगे। डॉक्टर दुबे ने कहा कि हम लोग स्कूलों में जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरह से मच्छरों से बचा जा सके। इसके साथ ही घरों में मच्छर रोधी प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और घरों में एकत्रित जल को हटाने का काम करते हैं। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए, इस वित्तीय वर्ष का आज प्रथम संचारी रोग माह का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 3 संचारी रोग माह मनाते हैं, एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में, एक बारिश के पश्चात। और इसी संचारी रोग माह की से हम लोगों ने संचारी रोग का नियंत्रण कर लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर के चारों तरफ जो है बहुत सारे हमारे पास जेईएस के केसेस आते थे। इवन इतने मरीज़ आते थे कि हमारे बेड कम पड़ जाते थे। लेकिन 2017 से जब से हम लोगों ने संचारी रोग माह का शुभारंभ किया, तब से जो है ये लगातार नियंत्रण में आ गया। और इसका परिणाम ये है कि पिछले साल हमारे पास एईएस के 7 मरीज़ थे इस वक्त तक, और जेई के मरीज़ 0 थे। और इस वर्ष अभी तक जो है एईएस के हमारे पास 4 मरीज़ केवल निकले हैं और जेई के मरीज़ कोई नहीं निकले हैं। किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं हुई है। इसी प्रकार फाइलेरिया के, मलेरिया के और डेंगू के मरीजों में इस वर्ष अभी हम लोगों के आंकड़े 0 हैं, किसी प्रकार के मरीज़ नहीं हैं। इसमें हम लोग 11 विभाग मिल कर के सामूहिक रूप से 1 महीने तक आम जनमानस को स्वच्छ जल पीने का प्रयोग करने के लिए, ताज़े खाना खाने, ताज़ा फल खाने के लिए, व्यक्तिगत साफ सफाई और अपने घरों में शौचालय का प्रयोग करने के लिए, तथा चूहों का नियंत्रण करने के लिए, पशु पक्षियों से अपने को दूर रखने का, इस तरह की तमाम सारी गतिविधियों का पालन करते हैं। साथ ही स्कूलों में जागरूकता फैलाते हैं कि कैसे मच्छरों से बचा जाए। घरों में मच्छर रोधी प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शुद्ध जल पेय के लिए और घरों में एकत्रित जल को हटाने का काम करते हैं। इसमें जो है हमारी आशाएं और हमारी आंगनबाड़ी घर घर जा कर के वो गंभीर रोगियों का चुनाव करती हैं। इस वर्ष जो है दस्तक अभियान हमारा जो है 20 दिन का होगा। इसमें जो प्रमुख रूप से एक अवयव जोड़ा गया है वो ये है कि आभा आईडी कार्ड बनाएंगी। और इसी के साथ साथ जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो ग्रीष्म ऋतु में जो बदलाव आता है, गर्मी से, भीषण गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बचने के उपायों के बारे में बताएंगी। बाकी चीज़ें वही पुरानी हैं।
गंभीर बुखार के रोगी हों, चाहे ILI या सारी के मरीज हों, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हों, लेप्रोसी के मरीज हों और कालाजार के मरीज हों, इन सब मरीजों का चिन्हीकरण करना है और साथ ही कुपोषण के मरीजों को चिन्हित करना है। एक चीज़ और देखना होता है, पिछले सर्वेक्षण में जिन घरों में मच्छर ज़्यादा निकले थे उन घरों का भी हमें सत्यापन करना है, वहाँ मच्छर नियंत्रण के बारे में करना है, क्या करें क्या ना करें की सलाह परिजनों को दी जाती है और इसी के साथ साथ सारी गतिविधियां हम लोग जो है कराते हैं, जिससे कि यार अगर किसी घर में कोई गंभीर रोगी पाया जाता है तो उसको 108 या 102 से उस मरीज को अस्पताल में भेजा जाता है, जहां पर उसकी जांच और उपचार किया जाता है। अगर वो किसी जांच में धनात्मक पाया जाता है तो उसका UDSP पोर्टल पर अंकन किया जाता है, जिससे कि प्रदेश में कोई भी, चाहे हमारे उच्च अधिकारी हों या हमारे आप लोग, कोई देख सकते हैं। इस महाअभियान में आम जनता के साथ साथ आप लोगों का एक अहम रोल होता है। आप लोगों के प्रचार प्रसार से ही आज की तारीख में हम गर्व से कह सकते हैं, जहां पर गोरखपुर में पहले संचारी रोगों की भरमार थी, इस वक्त ये पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण। जनपद में भालुटिया मार्केट में कूड़े के ढेर में आग लगने की सूचना मिली, जिसकी सूचना मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जिसके संबंध में फायर विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भालुटिया मार्केट में कूड़े में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने में उन्हें काफी दिक्कत हुई, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होने के कारण फायर की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में समय लग गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा करें ताकि कोई दुर्घटना होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए फायर विभाग के अधिकारी ने कहा, जैसे सूचना फायर स्टेशन को दी गई, तत्काल एडवांस फायर सर्विस यूनिट जो है त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंच के देखा कूड़े के उसमें आग लगी हुई थी। फायर सर्विस यूनिट बहुत तत्परता दिखाते हुए आग को कंट्रोल में किया गया, पूरा बुझा दिया गया। किसी तरह का नुकसान जानमाल, किसी प्रकार की कोई जानमाल का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं है, केवल कूड़ा मात्र था। मार्केट में आने में कोई दिक्कत है? हाँ सर, आने में तो बहुत दिक्कत हुई, चूँकि अनावश्यक रूप से सारे पार्किंगें हुई हैं। किसी भी आपात स्थिति काल में जो है फायर के व्हीकल्स जो आसानी से इसमें इंट्रेंस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद के बाद यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँची हैं। जितना समय हमको यहाँ तक मेन रोड तक आने में समय नहीं लगा, उससे कम से कम 5 गुना समय जो है यहाँ पहुँचने पर लगा, मेन रोड से यहाँ तक घटनास्थल तक जो है। तो जनता से यही अपील करना चाहेंगे हम लोग कि कम से कम फायर के लिए, आने जाने के लिए, आपात व्हीकल के लिए रास्ता रहे, पार्किंग सुटेबल तरीके से किया। राष्ट्रबंधन समिति द्वारा आयोजित वार्षिक होली मिलन समारोह इस वर्ष भी भव्यता और उल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह में मुख्य आकर्षण रहा काशी की प्रसिद्ध मशान की होली का दमदार प्रदर्शन, जिसने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष विजय खेमका, पूर्व महापौर सत्या पांडे, भानु मिश्रा और शैलेश त्रिपाठी द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के नृत्य, झांकियां और गायन प्रस्तुत किए गए। समारोह का मुख्य आकर्षण रहा काशी की प्रसिद्ध मशान की होली का प्रदर्शन। कलाकारों ने मशान के वातावरण को बखूबी उकेरा और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पुष्पों और गुलाल की होली खेली। कार्यक्रम का संयोजक देवीलाल गुप्ता व संचालन दीपक मिश्रा ने किया। संस्था के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, जो हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ये त्यौहार हमें सभी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कभी बिन बाती दीपक जलता है, दीपक जलता है, कैसी है अनहोनी।
छन्नी स्थितियों से जोड़ दिया, महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला छोड़ दिया। जीवन पे तम का विस्तार और मैं देख रहा हूं, ये अपने से अपने की बात और मैं देख रहा हूं। मैं पार ब्रह्म कैलाशनाथ, मैं निर्माता, मैं कालजयी व्यक्तित्व स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन हैं कितने क्रूर व्यंग जो करते आए मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता था। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, आज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रवंदन समिति ने ये होली मिलन का कार्यक्रम सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए किया है। आज देश के सैनिकों को, देश के शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करके हम जिनकी वजह से आज हम ये होली खेल पा रहे हैं, ऐसे होली का आयोजन हम लोगों ने किया है। और आज हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि उन सैनिकों, उन देश प्रेम जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, तब हम ये होली मना पा रहे हैं। ऐसे शहीदों के प्रति हमेशा हमको कृतज्ञ होना चाहिए।